नमस्कार मित्रों, चैंपियंस क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की बहुत ही आसान टॉपिक पद परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का अवश्य आता है। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस इजी टॉपिक को आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे और बिना समझाए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, बशर्ते आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पद परिचय, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता होगा कि आखिर ये पद होता क्या है। तो चलिए आपको पद से रूबरू कराते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली पद कुछ नहीं होता है। देखिए, शब्द तो आप जानते ही होंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पद भी 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह के मेल को पद कहते हैं। बस पद और शब्द में इतना ही अंतर है कि शब्द जो होता है सिंगल होता है और पद वाक्य में रहता है। अच्छे से समझा देता हूं कि जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, गूंथ दिए जाते हैं, तब वह पद बन जाते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो शब्द ही रह जाते हैं। जैसे आम और ये आम, दोनों तो आम सेम है, परंतु ये आम अकेला है और ये आम है, रोहन आम खाता है, तो ये पद हो जाएगा। तो आम यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। तो पद संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। तो हम उन चीजों को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे रोहन आम खाता है तो रोहन के जगह पे वह भी हो सकता था, तो ये भी पद है, तो वह सर्वनाम भी हो जाता। तो चलिए सबका परिचय पता कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं एक नाम ले लेता हूं, राहुल। तो जैसे कि कोई पूछेगा कि राहुल तुम अपना परिचय दो, तो परिचय में क्या देगा? अपने पिता का नाम, अपना नाम, कहाँ पढ़ता है, कितने साल का है, वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार अगर आम का परिचय पूछता है, पद परिचय, तो हम उस परिचय में क्या देंगे? आम के खानदान का नाम, आम के जाति का नाम, आम खुद क्या है। तो चलिए विस्तार से इन सब को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पद परिचय उसे कहते हैं जब पदों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात वाक्य के प्रत्येक पदों को अलग अलग करके उसका स्वरूप और दूसरे पद से उसका संबंध का परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। उदाहरण है कि मैं विद्यालय जाता हूं। यदि एग्जाम में आया कि मैं का पद परिचय बताइए, एग्जाम में यह भी आ सकता है कि विद्यालय का पद परिचय बताइए, ये भी आ सकता है जाता का पद परिचय बताइए, ये भी आ सकता है कि हूं का पद परिचय बताइए। तो पद परिचयों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक ये सर्वनाम हो गया, मैं तो सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम का पद परिचय का नियम अलग होगा। विद्यालय संज्ञा के पद परिचय का नियम अलग होगा। जाता जाना क्रिया के पद परिचय का नियम अलग होगा। सर्वनाम के पद परिचय का नियम अलग होगा। तो चलिए सारे पद परिचयों को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा का पद परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का जब हमको पद परिचय दिखाना होता है तो उसका विश्लेषण करते समय हम उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध दिखाते हैं। जैसे उदाहरण, राजू ने मीना की कलम ली। यदि एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और यहाँ पे राजू के नीचे डैश देकर पूछ दिया कि इसका पद परिचय बताओ, तो यहाँ पे तो हमको तो ये क्लियर है कि राजू है संज्ञा, और यहाँ पे नियम है ऊपर में कि संज्ञा का पद परिचय लिखते समय उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध दिखाना पड़ता है। तो चलिए दिखा देते हैं, बहुत आसान है। राजू, ये तो आप सबको बात पता है कि संज्ञा है, लिख दिया संज्ञा। कौन सा संज्ञा है भाई? तो राजू है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिख दिया। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है यहाँ पे। कौन सा वचन है? तो एक वचन है। कौन सा कारक है?
तो कर्ता कारक है। और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, क्रिया का वो क्या है, कर्म है, करण है, कर्ता है। तो यहाँ पे क्रिया है ली, लेना। तो कौन लिया भाई, तो राजू लिया। तो यहाँ पे क्रिया का ये कर्ता है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो चलिए आगे की कड़ी में सर्वनाम का पद परिचय समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम का पद परिचय देते समय, विश्लेषण करते समय उसका भेद लिंग, वचन, कारक, पुरुष और क्रिया के साथ संबंध दिखाना पड़ता है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही है, सिर्फ सर्वनाम में एक पुरुष जुड़ जाता है। आपको ध्यान में रखते हुए परीक्षा में बैठना है कि सर्वनाम में पुरुष जुड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। वह अपना काम स्वयं करता है। इसमें अगर परीक्षा में आ गया कि वह का पद परिचय लिखिए, तो आपको लिख देना है सिंपली। सबसे पहले से शुरू कर रहे हैं सर्वनाम। क्या है भाई, तो सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा वचन, तो एक वचन। कौन सा कारक, तो कर्ता कारक। कौन सा पुरुष, तो वह है, इसीलिए अन्य पुरुष। और क्रिया का वो क्या है, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। तो जो कर्ता क्रिया है, यानी कि करना करता है, उसका ये कर्ता है, करना का कर्ता है। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वनाम आपका पद परिचय आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कड़ी में विशेषण का पद परिचय हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, विशेषण का पद परिचय देते समय उसका भेद लिंग, वचन, कारक और विशेष्य। विशेष्य नया शब्द आपके लिए होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि विशेष्य विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर राम, यहाँ पे आपको वीर राम दिख रहा होगा, तो वीर विशेषता है किसकी, तो राम की। तो यहाँ पे विशेष्य राम हो जाएगा, जिसकी विशेषता बतलाई गई हो। तो चलिए परिचय को शुरू करते हैं। तो इसका मैं बोल रहा था कि भेद लिंग, वचन, कारक और विशेष्य। तो यहाँ पे है वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पे वीर का पद परिचय यदि आपको एग्जाम में या कहीं भी लिखना हो, तो आप लिखेंगे कि वीर क्या है, तो वीर विशेषण है। कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा वचन है, तो एक वचन है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। और इसका विशेष्य कौन है, तो इसका विशेष्य तो आपको मैंने बता दिया कि इसका विशेष्य है राम। तो यहाँ पे आपको झलक रहा होगा कि यहाँ पे इसका विशेष्य राम है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा हट के अलग टॉपिक, कि अगर आपको विशेषण को अच्छे से समझना है कि गुणवाचक किसे कहते हैं, तो मेरे वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विशेषण का पद परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं क्रिया का पद परिचय। देखिए दोस्तों, क्रिया का पद परिचय करते समय उसका भेद मतलब कि वह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका पुरुष क्या है, उसका काल क्या है, उसका वाच्य क्या है। वाच्य ये कुछ नया शब्द होगा आपके लिए। तो अगर आपको वाच्य विस्तृत रूप से समझना है तो मेरा वाच्य पर एक पूरा वीडियो है, आप जाकर बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो वाच्य क्या है और क्रिया का कर्ता कौन है। उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए कि मैं जाता हूं। अगर जाता का पद परिचय पूछा जाता है, तो ठीक इसी प्रकार जाता का कौन सा भेद है, क्रिया का। जाता तो क्रिया है, तो क्रिया का कौन सा भेद चलेगा, अकर्मक या सकर्मक। देख लीजिए, अकर्मक, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है जाता। वाच्य कौन है, वाच्य आपको समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो वाच्य है यहाँ पे ये कर्तृवाच्य। काल कौन है, तो वर्तमान काल है। पुरुष कौन है, तो उत्तम पुरुष है। लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। वचन कौन है, तो एक वचन है। और कर्ता इसका
कौन है, तो जाता का कर्ता तो यहाँ पे मैं है, तो मैं हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्रिया तक का पद परिचय आपको अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। अगर आप बीच में नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्किप करके नोट डाउन कर सकते हैं सारे वीडियो को, और अच्छे राइटिंग में कॉपी में लिख सकते हैं। अंतिम पद परिचय बच चुका है यहाँ पे अव्यय का पद परिचय, जिसमें अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक चारों अव्यय के पाठ हैं। तो इनका पद परिचय हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। धन्यवाद।